साथियों जय आरसीएम, नमस्कार। एमपी शर्मा, कैमूर भभुआ, बिहार से। साथियों आज के इस आरसीएम ज्ञान केंद्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि इस प्रोग्राम के माध्यम से, इस यात्रा के माध्यम से आप सभी साथियों को एक सीरीज मिल रही है सीखने की, जिसके माध्यम से एक नया व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से इस बिजनेस को सीख सकते हैं और आरसीएम बिजनेस में अपनी बहुत शानदार वर्किंग करके अपने भविष्य को बना सकते हैं। साथियों ये जो सीरीज डिजाइन की गई है, ये बहुत ही शानदार किस्म की डिजाइन की गई है और ये ध्यान में रखते हुए कि आम से आम व्यक्ति भी कम मेहनत करके और कैसे बहुत बड़ा काम इस बिजनेस में कर सकते हैं। तो इसी कड़ी में आरसीएम बिजनेस के प्लान के बारे में जानकारी दिया गया, कमीशन कैलकुलेशन के बारे में जानकारी दी गई, साथ में इस बिजनेस में ऐसा कौन सा काम है जिसको करने से बड़ी कामयाबी लोग लेते हैं, उसके ऊपर 6 बेसिक के ऊपर काम किया गया, जिसको सीखने और समझने में लोगों को सालों लगता है। साथियों इसके बाद अगली सीरीज में, जैसा कि आपको पता है कि ये बिजनेस प्रोडक्ट के ऊपर ही टिका हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि प्रोडक्ट के विषय में जानकारी लेना और प्रोडक्ट की जानकारी होना हमारे बिजनेस के लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए प्रोडक्ट की एक सीरीज भी चालू की गई, जिसमें कि 10 प्रोडक्ट के ऊपर 1 बाय 1 चर्चा होगा, जिसके माध्यम से हमारे लोगों के अंदर इसकी जानकारी पहुंचेगी और अपने प्रोडक्ट के प्रति उनका प्यार और विश्वास बढ़ेगा। तो साथियों इसी चीज को ध्यान में रख के आप लोगों के बीच में बहुत सारे प्रोडक्ट के ऊपर चर्चा की गई और आज भी प्रोडक्ट के ऊपर चर्चा होगी। और आज का विशेष जो प्रोडक्ट है वो है, मैं विशेष क्यों कर रहा हूं, क्योंकि गुड मॉर्निंग हम लोग बोलते हैं ना, तो वो गुड मॉर्निंग उसको बोलना पड़ता है, वो सुबह से उसी की शुरुआत होती है और वो है आपका आरसीएम टूथपेस्ट, जिसको बोला जाता है आरसीएम केविगो ऑलराउंडर टूथपेस्ट। अब आप समझ सकते हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ है ऑलराउंडर, यानी कुछ भी अगर ये आप इस्तेमाल करने लग गए तो ये रामबाण है, फिर इसके बाद में किसी पेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। और आरसीएम बिजनेस पूरे भारत में पहली बार सुबह के लिए अलग और शाम के लिए अलग पेस्ट बनाया है। तो हम आज बात करेंगे आपके सामने ऑलराउंडर टूथपेस्ट के बारे में, जिसका फोटो आप देख पा रहे हैं। साथियों ये जो पेस्ट है विशेष फार्मूले के हिसाब से बनाया गया है, इसका फार्मूलेशन बहुत तगड़ा है। यदि इस पेस्ट का हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे दांत के संबंधित जितने भी समस्याएं हैं उसके रोकथाम के लिए अकेला ये टूथपेस्ट काफी है। ना सिर्फ बातों से बल्कि फील्ड में जाकर के भी कई लोगों को ये पेस्ट मैंने दिया है और बहुत शानदार रिजल्ट आने के वजह से कई सारी ज्वाइनिंग भी हुई है। तो ये जो इकलौता टूथपेस्ट है पूरे भारत में आरसीएम बिजनेस को बड़ा करने का एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है। तो आइए हम लोग आरसीएम के इस टूथपेस्ट के बारे में खास बातचीत करते हैं। साथियों इस टूथपेस्ट के अंदर पुदीना है। अब पुदीना क्या करता है, हमारे मुंह में और सांसों में ताजगी लाता है। ये पुदीना का काम है। आप जैसे प्रचार लोग करते हैं ना, 12 घंटों तक ताजा श्वासें, है ना, तो 12 घंटा तक रहेगा और फिर 12 घंटा क्या करोगे भाई। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसमें पुदीना डाला गया है और ये आपके मुंह में, आपके दांतों में, आपके सांसों में ताजगी बनाए रखेगा। आप ताजगी महसूस करेंगे। दूसरी चीज इसमें डाली गई है लौंग। लौंग इतना गुणकारी है जो इस पेस्ट में डाला गया है। लौंग से दांत में दर्द आना बंद हो जाता है और दांतों में जो खून का रिसाव होता है उसको भी लौंग बंद करता है, उसके ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। और साथियों इसमें अगला जो इंग्रेडिएंट्स जो शानदार
नेचुरल चीज डाला गया है वो है फिटकरी। साथियों, फिटकरी हमारे पेस्ट में जो है वो दांतों को जो ठंडा गर्म महसूस होता है ना। कई बार हम पानी पीते हैं तो लगता है कि ठंडा गर्म ऐसे दांतों से आता है, तो आदमी पूरा हिल जाता है जब ठंडा गर्म जैसा लगता है, तो झंझना जाता है मिजाज, है ना, पानी जब दांत को लगता है तो यदि इस पेस्ट को आप करते हैं तो इसमें फिटकरी है और फिटकरी का लेयर दांतों पे चढ़ जाता है और फिटकरी बहुत अच्छा काम करती है, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है अगर इस पेस्ट को अपने घर में लाते हैं तो। अगला है अखरोट का छाल। अखरोट का छाल भी बहुत ही गुणकारी इंग्रेडिएंट्स इसमें डाला गया है, जड़ी बूटी डाली गई है। साथियों, ये अखरोट का छाल खून के रिसाव को कम करता है और मसूड़ों में जो सूजन होता है उस सूजन को दूर करता है। कई बार आप देखे होंगे लोग ब्रश करते रहते हैं फिर भी उनके दांत में सूजन, मसूड़ों में सूजन आ जाती है ना। तो अगर आप इस पेस्ट को करते हैं तो इस पेस्ट में अखरोट की छाल डाली गई है, जिसके वजह से आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा। साथियों, अगला इसमें जो जड़ी बूटी डाली गई है इस ऑलराउंडर पेस्ट में वो है गार्लिक पाउडर। अब गार्लिक पाउडर क्या करता है, ये बैक्टीरिया नाशक है, ये बैक्टीरिया को मार के उसमें से सफाया कर देता है दांत में से, और तो और ये दांतों को चमकदार बनाने पर भी काम करता है। तो साथियों, कितनी जबरदस्त चीज ये हमारे ऑलराउंडर पेस्ट में मौजूद है। साथियों, अगली जड़ी बूटी जो इसमें डाली गई है वो है अकरकरा। अब अकरकरा क्या करती है, आपके दांतों से या मुंह से जो दुर्गंध आते हैं उस दुर्गंध को खत्म करता है। तो है ना शानदार अकरकरा हमारे पेस्ट में जो इतना शानदार काम करता है। दुर्गंध के वजह से लोग लोगों के सामने बात नहीं करते, लोग लोगों के सामने अपनी सांस नहीं लेते कि यार सामने वाला सोचेगा कि इनके मुंह से तो दुर्गंध आ रही है। तो ये पेस्ट करिए और इस समस्या को दूर करिए। अगला जो जड़ी बूटी इसमें है वो है कपूर। दोस्तों, कपूर हमारे पेस्ट में जो है दांतों के दर्द से आपको बचाता है और मुंह में आप देखे होंगे अगल बगल जो छाले हो जाते हैं उस छाले में भी बहुत जबरदस्त काम करता है कपूर। और कपूर के और भी बहुत सारे फायदे हैं और जितनी भी सामग्री हम बता रहे हैं इसके 10-10, 20-20 फायदे बताए जा सकते हैं, लेकिन संभव नहीं है। और कहा जाता है कि कम बताना ज्यादा समझना हम लोगों का काम है। तो हम इस प्रोडक्ट का जो मेन चीज है और मेन जो फायदा है बस वही आपके बीच में शेयर कर रहे हैं। अगला जो इंग्रेडिएंट्स है वो है मेंथोल। वही मेंथोल जब आप ब्रश करते हैं और ब्रश करने के बाद जब मुंह में पानी लेते हैं तो ठंडा ठंडा कूल लगता है, वो मेंथोल के कारण लगता है, जिससे ताजगी महसूस होती है। दांत मुंह में जब पानी पीते हैं तो ठंडा ठंडा बहुत अच्छा लगता है। तो साथियों, ये मेंथोल जो है ठंडा का एहसास दिलाता है और साथ में ये एक जबरदस्त काम करता है कि आपके दांत में जो बदबू है ना, उस बदबू को दूर करता है। तो साथियों, ये भी जड़ी बूटी बहुत शानदार है। अगला है ट्रिक लोशन। ट्रिक लोशन का जो काम है वो है अगर हमारे दांतों में या मुंह में घाव है तो उस घाव को भरने का काम करता है, साथ में इन्फेक्शन को भी ये दूर करता है ट्रिक लोशन। और तो और साथियों, एक जबरदस्त काम करता है। अगर इस पेस्ट को आप लगातार करते रहे, इसके अंदर ट्रिक लोशन है, ये मुंह का कैंसर तक होने से बचाता है। तो सर, ऐसे ही इस पेस्ट का नाम ऑलराउंडर पेस्ट नहीं रखा गया है, मैंने पहले ही कहा था कि ये विशेष फार्मूले के साथ तैयार किया गया है। अगली जो जड़ी बूटी है वो है सिनेमन। अब जो सिनेमन है वो हमारे पेस्ट में जो डाला गया है ये अपना क्या काम करता है इस विषय पे भी हम लोग बातचीत करते हैं।
ये आपके दांत का जो पीलापन है, दांतों पे जो पीलापन है, इसको दूर करता है और कीड़ा नहीं लगने देता दांतों में। तो ये जबरदस्त फायदा है। ऐसा इसलिए है कि सिनेमन में 2 तत्व पाए जाते हैं प्राकृतिक, नेचुरल एकदम। उनका नाम है आइसोटीन और दूसरा है सोर्बिटोल। ये 2 तत्व होने के कारण ये दांतों के लिए जबरदस्त हो जाता है और साथ में हमारे बॉडी के लिए भी सिनेमन के बहुत सारे फायदे हैं। उस विषय पे हम लोग बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन इन 2 तत्वों की वजह से ये हमारे पेस्ट में आकर दांतों के लिए रामबाण साबित हो जाता है। साथियों, अगला फायदा है, अगला इंग्रेडिएंट्स है इसमें, वो है क्लोव एक्सट्रैक्ट। क्लोव एक्सट्रैक्ट का मतलब हो गया लौंग का तेल। जो लौंग का तेल है वो भी इसमें डाला है, अर्थात इसमें नेचुरल लौंग भी डाला गया है और लौंग का तेल भी डाला गया है। तो लौंग के ऊपर हमारी बातचीत हुई है और इसका जो तेल है वो भी सेम काम करता है। ये जो तेल इसमें डाला गया है ये कीटाणु नाशक है, कीटाणुओं को मार के भगाता है, कीटाणु नहीं लगने देता हमारे दांतों में। और दांत में अगर दर्द है तो उससे राहत होती है। इस पेस्ट का सेवन कोई भी व्यक्ति जिसके दांतों में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है और यदि 1 हफ्ता वो करते हैं तो उनको दांत दर्द में या दांत प्रॉब्लम में या ब्लड उनके दांत में आ रहा है, पैरिया की शिकायत है या दांत उनका हिल रहा है या मसूड़े जो है कि ढीले हो गए हैं, तो इस प्रकार की जितनी भी समस्या है, इन सारे समस्याओं का निदान करने के लिए इसमें सारे इंग्रेडिएंट, सारी सामग्री, सारी जड़ी बूटी उसमें डाली गई है। और अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप 1 हफ्ता के अंदर अंदर आप ये कहेंगे कि वाह, ये तो कमाल हो गया। क्योंकि मैंने कुछ लोगों को दिया था जिनके दांतों में प्रॉब्लम थी, मसूड़ों में सूजन थी, ब्लड आ रहा था और वो परेशान भी थे और पेस्ट करने से उनको नफरत हो गया था कि पेस्ट मुझे करना ही नहीं है, अब मैं नीम का दातून करता हूं। लेकिन मैंने उनको दिया और आज वो 1 हफ्ता जाते जाते वो बोले कि नहीं, ये बहुत काम का है और उनके वजह से कई ज्वाइनिंग भी हुआ। तो साथियों, ये जो पेस्ट है ऑलराउंडर पेस्ट है, जबरदस्त पेस्ट है। बस इस पेस्ट को करते समय एक सावधानी आपको बरतना है। दोस्तों, मैंने बहुत लोगों को देखा है पेस्ट करते हुए, वो ब्रश में पेस्ट लेते हैं और झिकझक 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 शुरू करते हैं और थूक देते हैं, है ना। तो ये गलत तरीका है पेस्ट करने का। इतना पैसा लग रहा है आपका पेस्ट में, इतने सारे मटेरियल डाले गए हैं इस पेस्ट में, आपको थूकने के लिए नहीं डाले गए हैं। आप इस पेस्ट को सबसे पहले या तो उंगली पर ले या ब्रश में ही ले और अपने दांतों के चारों तरफ उसका लेप कर दीजिए बढ़िया से। और लेप करने के बाद आप मुंह बंद कर लीजिए, बोलना नहीं है आपको, है ना। 3 मिनट आपको नहीं बोलना है। लेप करने के बाद ब्रश बाहर कहीं रख दीजिए, 3 मिनट आपको इंतजार करना है। या उंगली से अगर चारों तरफ लेप किए हैं तो आप उंगली धो लीजिए, आप 3 मिनट इंतजार करिए। कोई आपसे बोलने की कोशिश करे तो भी आप हाथों से इशारा कर दीजिए, पर बोलिए मत। 3 मिनट आपको मुंह नहीं खोलना है और इसको पूरा अंदर अपना काम करने दीजिए। अपना लेयर जो है ये दांतों के अंदर ये चढ़ाएगा, उस पे काम करेगा। इसके बाद 3 मिनट के बाद मुंह खोलिए और ये जो ब्रश उठाइए और ब्रश से 3 मिनट ही आपको ब्रश करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है। अर्थात 3 और 3 कितना हुआ, 6 मिनट में आपका ब्रश खत्म हो जाना, ब्रश करने का काम खत्म हो जाना चाहिए। दोस्तों, मैंने देखा है लोगों को, लोग गलियों में चलते रहते हैं, ब्रश करते रहते हैं, 2-2 घंटा ब्रश करते हैं। इसका कोई फायदा नहीं है। आप मसूड़ों की क्षति कर रहे हैं, दांतों को परेशान कर रहे हैं आप, है ना। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है और इतना ध्यान अगर आप रखते हैं तो आपके दांत जीते जी भी रहेंगे और आप दांत लेकर के जाएंगे, कुछ भी जाएंगे या नहीं जाएंगे। आरसीएम अपने तरफ से कहती है कि जो
दो पेस्ट है, एक सुबह और एक शाम का, अगर दोनों को करते हैं तो कहा जाता है कि कुछ भी नहीं जाएगा आपके साथ, लेकिन दांत आपके साथ जाएगा, है ना। तो दांत सबसे इंग्रेडिएंट्स पॉइंट है भाई। अगर ये दांत टूट गया तो किसी भी चीज का, खाने पीने की सामग्री का आनंद आप नहीं ले सकते। तो इसको बचाइए ऑलराउंडर पेस्ट के साथ। ये शानदार पेस्ट है, तो मैंने इसके प्रति सावधानी भी बरत दी है। एक व्यक्ति कमेंट किए थे कि हमारा जो दांत है वो हल्का पीला टाइप का हो रहा है। तो मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा साथियों कि आप पेस्ट करिए, और जो मैंने फार्मूला बताया, जो जानकारी दी कि आपको पेस्ट मुंह में लगा करके 3 मिनट बिना बोले चुप रहना है और 3 मिनट आपको ब्रश करना है, तो इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे तो आपको काम करेगा और आपके दांत शानदार होंगे, चमकीले होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो साथियों चलते हैं हम अगले प्रोडक्ट के ऊपर, क्योंकि 2 प्रोडक्ट के ऊपर हमको चर्चा करनी है। तो हम लोग पेस्ट पे बात कर लिए साथियों। अब हम लोग आगे जो बात करने वाले हैं वो है हम लोगों का प्रतिष्ठा अगरबत्ती, कपूर और लौंग की अगरबत्ती, है ना। हर दिन नहाते हैं ना, ये पेस्ट था ना, ब्रश किए, ब्रश करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, नहाते हैं। अब नहाने के बाद क्या करेंगे, पूजा करेंगे ना। तो जब पूजा करेंगे तो हम अगरबत्ती की बात कर लेते हैं, है ना। तो हर घर में अगरबत्ती काम में आती है ना। कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर में अगरबत्ती का प्रचलन नहीं है। वैसे भी हमारा देश संस्कृति प्रधान देश है। यहाँ पे हर वर्ग के लोग पूजा पाठ करने में विश्वास रखते हैं और कहीं न कहीं आस्था से जुड़े हुए लोग हैं। तो आस्था से जुड़े हुए लोगों के साथ आइए करते हैं आस्था की बात और विश्वास की बात। तो ये जो अगरबत्ती है, ये अगरबत्ती कपूर और लौंग से बनी हुई है। तो साथियों कपूर और लौंग के क्या क्या फायदे हैं, इस विषय पे अगर हम बात करें तो इस अगरबत्ती की अहमियत, इस अगरबत्ती की क्वालिटी आप समझ पाएंगे। वैसे तो इस अगरबत्ती का जितना भी तारीफ किया जाए या इसके गुणों का बखान किया जाए वो कम है, लेकिन फिर भी आपके बीच में इस अगरबत्ती का जो गुण है उसका चर्चा हम आपसे करते हैं। इस अगरबत्ती में जो मेन इंग्रेडिएंट्स है कपूर और लौंग है। आप इस अगरबत्ती को तो आइए जानते हैं इसमें डाले गए कपूर के फायदे। सबसे पहला जो फायदा है अगरबत्ती में कपूर जो डाला गया है उसका जो पहला फायदा है वो है नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है ना। आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी भी होती है, आपके घर में नेगेटिव एनर्जी भी होती है। आपके मन में पॉजिटिव एनर्जी भी होती है, आपके मन में नेगेटिव एनर्जी भी होती है। तो ये क्या करता है कपूर, जब ये अगरबत्ती जलती है तो आपके घर में और आपके मन में जो नेगेटिव एनर्जी है उसको दूर करती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर परिवार में लोगों के अंदर नेगेटिव एनर्जी न बढ़े तो आपको प्रतिदिन ये अगरबत्ती का इस्तेमाल करना चाहिए। अगला कपूर का फायदा ये है कि वातावरण को सुगंधित और संतोषजनक बनाता है। अर्थात आप अगर इसको जला करके अगर बैठेंगे तो आप संतुष्टि महसूस करेंगे, एक शांति आपके दिल दिमाग में महसूस होगा जब इसका धुआं आपको मिलेगा पूरे रूम के अंदर। तो अगली जो कपूर के फायदे हैं वो है ज्यादा धन और समृद्धि को आकर्षित करता है। यदि आप चाहते हैं कि हम पैसे वाले बने, अगर आप चाहते हैं कि आप धनवान बने, तो ये हर दिन इस अगरबत्ती को जलाइए। कपूर के अंदर प्राकृतिक नेचर है कि ये उस चीज को आकर्षित करता है, धन और समृद्धि को, है ना। तो जिनके पास धन और समृद्धि बहुत ज्यादा है तो कहीं ना कहीं वो आस्था से जुड़े हुए हैं, उनके घर में कपूर और लौंग की अगरबत्ती जलती है। आप जरूर जलाइए और इसका लाभ लीजिए। अगला जो फायदा है इस अगरबत्ती को जलाने का वो है कपूर युक्त अगर अगरबत्ती जलाते हैं तो एक हिस्चूरिया नामक रोग होता है, उसमें ये लाभदायक है ना।
और गठिया जो रोग है, अगर किसी रोगी को गठिया हुआ है और ये अगरबत्ती सामने जलाते हैं तो उसको गठिया में राहत महसूस होगा। इसके बाद किसी व्यक्ति को मिर्गी आती है, अगर उसके सामने कपूर युक्त अगरबत्ती जलाएंगे तो उसको भी बहुत अच्छा महसूस होगा और कहीं न कहीं आराम उसको होगा। तो साथियों, यही है कपूर युक्त अगरबत्ती जलाने के फायदे। अब हम बात करेंगे कि इसमें जो लौंग डाला गया है उससे क्या फायदा है। लौंग युक्त अगरबत्ती अगर जलाते हैं तो उससे क्या फायदा है, इस विषय पे हम आपसे बातचीत करेंगे। साथियों, जलता हुआ जो लौंग है वो पैसे को आकर्षित करता है। जलता हुआ लौंग पैसे को अपने तरफ खींचता है। इस चीज को महसूस करें। आस्था की वजह से ही हम अगरबत्ती जलाते हैं, तो इसके प्रति जो आस्था है उस चीज को आप महसूस करें। अगला जो फायदा है वो है प्रतिष्ठा अगरबत्ती जलाने से, जिसमें कि लौंग है। तो ये अगला जो फायदा करता है, आपके बारे में गलत विचार रखने वालों को खत्म करता है। यदि आपके प्रति कोई दुर्भावना रखता है और यदि प्रतिदिन आप इस अगरबत्ती को जलाते हैं तो ये मानना है एक्सपर्ट लोगों का कि आपके दुश्मन को कम करता है, ये है ना। तो इस चीज को भी आप समझें कि आपके बारे में अगर कोई गलत सोच रहा है और आप इस अगरबत्ती को जला रहे हैं तो कहीं न कहीं उसकी जो गलत सोच है आपके प्रति वो खत्म होगी। तो साथियों, अगला फायदा है कपूर और लौंग युक्त अगरबत्ती जलाने का, वो है थकान और दर्द दूर करता है। यदि आप कहीं फील्ड करके आए हैं या घर में कोई काम है कर रहे हैं और आपको थकान महसूस हो रहा है, शरीर में दर्द महसूस हो रहा है, तो आप इस अगरबत्ती को अगल बगल कहीं जला दीजिए और जलाने के बाद थोड़ी देर के बाद आपको थकान और दर्द में राहत महसूस होगी। ये शानदार अगरबत्ती है। ठीक है। अगला जो फायदा है कपूर और लौंग की अगरबत्ती जलाने का, वो है बुद्धिजीवी को और बुद्धिजीवी बनाता है। अगर इस अगरबत्ती को जला करके यदि आप पढ़ाई करते हैं या कोई चीज सीखने समझने वाली प्रक्रिया आप करते हैं, कोई घर में ऐसा काम आप कर रहे हैं जो लर्निंग वाला काम है, सीखने वाला काम है, पढ़ने लिखने वाला काम है, तो वैसे जगह पे अगर आप जला करके अपना काम करते हैं तो आपके बुद्धिमत्ता को और आगे बढ़ाता है। ये गुणकारी प्रोडक्ट है। तो साथियों, अगला जो फायदा है लौंग युक्त अगरबत्ती जलाने का, कि धन और व्यापार में सक्सेस आपको मिलती है ना। इससे कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है और आपके अंदर वो बदलाव करती है और आप कहीं ना कहीं अपने बिजनेस में सक्सेस हासिल करते हैं। अगला जो फायदा है साथियों, भविष्य में अच्छा हो, इसके लिए भी लौंग को जलाया जाता है। कई बार पूजा पाठ में आप देखे होंगे लौंग को जलाया जाता है। जहां भी हवन संबंधी कार्यक्रम होता है वहां भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप लौंग युक्त अगरबत्ती जलाते हैं तो कहीं न कहीं आपके आने वाले भविष्य में अच्छा होने वाला है। साथियों, अगला जो फायदा है कपूर और लौंग युक्त अगरबत्ती जलाने का, वो है आपके याददाश्त और मेमोरी शक्ति को बढ़ाता है। कौन? लौंग और कपूर युक्त अगरबत्ती। इसीलिए लौंग का जो भस्म होता है, जो राख होता है, लक्ष्मी जी को लगाया जाता है। तो साथियों, ये रहे प्रतिष्ठा अगरबत्ती, लौंग और कपूर से भरपूर सुगंधित अगरबत्ती। इस अगरबत्ती की खास बात यह है कि इसको जलाएंगे तो ये लास्ट तक जलती है ना। खुशबू तो अच्छा देती ही देती है, लास्ट तक जलती है। मार्केट में बहुत सारे ऐसे अगरबत्ती मिलते हैं साथियों, जो जलाने के बाद आधा जलते हैं, इसके बाद बुझ जाते हैं, है ना। ये कहीं ना कहीं अशुभ चीज है। यदि आप आस्था रखते हैं तो ये बात बहुत मायने रखती है। आपकी अगरबत्ती बुझनी नहीं चाहिए। बहुत सारे लोगों को देखते हैं अगरबत्ती जला देते हैं और थोड़ी ही देर के बाद
वो अगरबत्ती आधा भी नहीं जलती है, वो बुझ जाती है। तो ये सही इंडिकेशन नहीं है। दूसरी जो खास बात आपसे करना चाहते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ये आस्था से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट है। साथियों, मार्केट में बहुत ऐसे अगरबत्ती आते हैं जो बांस की डंडी का इस्तेमाल उसमें करते हैं। जैसा कि हम लोगों का जो धार्मिक दृष्टिकोण है वो ये कहता है कि हमको बांस नहीं जलाना चाहिए, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं अगरबत्ती का रेट कम करने के लिए या अधिक मुनाफा कमाने के लिए बाजार में लगभग 99% जो अगरबत्तियां हैं उसमें बांस के डंडे का इस्तेमाल किया जाता है, जो हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट है। हम लोगों को ये नकारात्मक पॉइंट है। इस विषय पर ध्यान देते हुए हमें उस प्रकार की अगरबत्ती को नहीं जलाना चाहिए। तो ये जो अगरबत्ती है इसके अंदर जो लकड़ी है, डंडी है, ये जो अगरबत्ती है इसके अंदर जो डंडी है वो लकड़ी का है। तो लकड़ी के बनाए हुए डंडी का इस्तेमाल हमको करना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत खास बात है। तो साथियों, ये रहा RCM अगरबत्ती की जानकारी। तो साथियों, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मिलते हैं कल फिर 9 बजे एक नए प्रोडक्ट के साथ। और 10 प्रोडक्ट के बारे में चर्चा होने की बात थी, आज 8 प्रोडक्ट हो गया। चौथा दिन है प्रोडक्ट के ऊपर, और कल 2 प्रोडक्ट के ऊपर और बातचीत करेंगे। और इसके बाद हम लोग अगले पैदान पे चलेंगे, वो हम कल बताएंगे आप लोगों को। तो साथियों, मिलते हैं फिर कल 9 बजे। तब तक के लिए आप सभी साथियों को नमस्कार। जय RCM।